मॉडल है वो मुदानी मॉडल है, जो कि कुछ लोगों को बहुत प्रॉफिट देता है। उसी तरीके से अभी मुदानी घोटाले के तौर पे जाना जा रहा है, जिसके अंदर लोगों का इम्प्लीकेशन ये है कि घोटालाबाज तो अडानी है, लेकिन संरक्षण मोदी जी का है, इसलिए लोग जो है मुदानी घोटाला उसको कह रहे हैं। तो क्या इस तरीके की परिभाषा से आपकी सहमति है? और तीसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि जेपीसी बनेगी या इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग की कमेटी कोई बनेगी? किस तरीके से पूरा अनफोल्ड होगा आगे, इसके बारे में जो आपकी समझ है वो शेयर करें आप। जी अखिल जी। देखिए, मेरे विचार थोड़े से अलग हैं। ये सवाल इस समय केवल हिंडनबर्ग का नहीं है। सिटी बैंक ने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने और क्रेडिट स्विस ने और फोर्ब्स की भी एक नई रिपोर्ट आई है। फोर्ब्स ने यह कहा है कि जो इस एफपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया वो भी शेल कंपनीज का पैसा था, मॉरिशस रूट से आया था। तो सवाल यह है कि एक एजेंसी का प्रश्न नहीं है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज का प्रश्न है। ये वो प्रश्न है जो कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, कैश फ्लोज को देखते हैं। और सुनीलम जी, जो बॉन्ड मार्केट है इनका, अडानी का, वो भी 30% क्रैश कर गया है। जहां पे यील्ड होती थी 7% की, वो बढ़ के 14-15% हो गई है। तो ये केवल इसको कॉन्स्पिरेसी आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एक एजेंसी का प्रश्न नहीं है। 6-7 एजेंसीज ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इनके बॉन्ड जो हैं वो एसेट बैक्ड नहीं है और बहुत सेफ नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए वो डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। 100 रुपए की चीज 70 रुपए में बिक रही है, 60 रुपए में बिक रही है। ये अंतरराष्ट्रीय जगत का प्रश्न है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये सच है या गलत, अडानी जी सही हैं या हिंडनबर्ग सही है या सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सही है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए जांच तो होनी चाहिए। तो अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड एक प्रश्न चिन्ह आपकी व्यवस्था पे लगा रहा है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये तो राष्ट्रीय हित में है, ये तो भारत के हित में है, ये तो मोदी जी के हित में है। अगर अडानी जी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर्ड एक कमेटी बना दें या जेपीसी बना दें और उसके बाद निष्कर्ष साफ निकल आएगा। 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि अडानी जी ने कोई गलत नहीं किया, कोई शेल कंपनीज नहीं थी। जो सेबी का रूल कहता है कि 25% जो है फ्री फ्लोट होना चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास होना चाहिए, वो था, कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। बहुत अच्छी, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और जो चावला साहब ने कहा वो बात प्रूव हो जाएगी कि कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन अगर ये प्रूव होता है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं ये बात सही कह रही हैं और इसमें मॉरिशस रूट से हवाला का पैसा आया है, तो जांच से क्लियर हो जाएगा, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अगर इस पूंजीपति ने कोई गलत काम किया है उसके लिए इसको दंड मिल जाएगा। अब कुछ चीजें देखिए जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। क्या ये सच है कि अडानी जी ने सेबी के चेयरपर्सन से मीटिंग की है कल? सेबी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का चेयरमैन उस आदमी से मुलाकात करता है जो आज शक के दायरे में है, तो क्या उचित है? अगर पुलिस कोई इंक्वायरी कर रही है और पुलिस कमिश्नर के घर एक्यूज्ड जाता है, एक्यूज कह रहा हूं मैं, अब ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी है, अगर एक्यूज जाता है और चेयरपर्सन उससे मिलते हैं, क्या उचित है? क्या ये उचित है कि सेबी के अंदर जो इसका नियामक है, उसकी जो विजिलेंस कमेटी है, जो इंक्वायरी कमेटी है, उसका मेंबर अडानी जी के समधी हैं? क्या ये सच है? अगर ये सच है, देखिए बात जो है वो अडानी की, हिंडनबर्ग की नहीं है, बात है भारतवर्ष की प्रतिष्ठा की। और भारतवर्ष की प्रतिष्ठा अगर बिना जांच कराए और अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज बॉन्ड को अंडररेट कर दें और एफपीओ को आप वापस ले लें, जैसे एलआईसी के भी यहां पदाधिकारी बैठे हुए हैं, ये प्रश्न तो सुनीलम जी बहुत वाजिब है कि अगर इश्यू प्राइस 3200 रुपए का था और उस समय सेकेंडरी मार्केट में इसके शेयर 2000 रुपए में बिक रहे थे, तो वो कौन सी एजेंसीज थी, वो कौन सी कंपनीज थी, सरकारी कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज थी, जिन्होंने 32 रुपए का शेयर में अप्लाई किया जबकि उनको वो चीज 2000 में मार्केट में मिल सकती थी? तो क्या ये शक के दायरे में नहीं आता? क्या ये प्रश्न चिन्ह, उनकी जो एक एक्सपर्टाइज है, उनकी जो कॉम्पिटेंस है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता? अगर मुझे शेयर मार्केट से अडानी के शेयर
2000 में मिल रहे हैं तो मैं 3200 रुपए में एफपीओ में क्यों खरीदूंगा? तो एफपीओ वापस हो गया, वो अलग मुद्दा है। इसका मतलब यह है कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उन लोगों ने भी की जिन्होंने 2000 में जो चीज मिल सकती थी मार्केट में, जनता का पैसा, हम लोगों का पैसा 3200 रुपए में लगाया। प्रश्न इस बात का नहीं है कि उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कब किया, कितने पे किया और आज उसकी प्राइस क्या है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रश्न इस बात का है कि अगर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कोई चीज सस्ती मिल रही है तो मैंने उसे एफपीओ में पैसा क्यों लगाया? फिर यह प्रश्न उठता है कि ये जो हवाला, अगर ये हवाला का पैसा है, अगर ये मॉरिशस रूट में गया है, अगर इसमें चाइनीज लोग इन्वॉल्व हैं, अगर इसमें सऊदी अरबिया इन्वॉल्व है, अगर इसमें इजराइल इन्वॉल्व है, तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा है भारतवर्ष की, देखिए हमें मोदी जी से कोई लेना देना नहीं, हमको राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं, हमको कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। हमको मतलब है अपने देश से, अपने देश की प्रतिष्ठा से और देश के एस्टेब्लिशमेंट से, देश के इंस्टीट्यूशन से और देश की जो हमारी कार्यप्रणाली है लोकतंत्र पे। अगर लोकतंत्र में, अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत इस विषय पे डिस्कस कर रहा है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं, हर जगह ये डिस्कशन हो रहा है, यूट्यूब चैनल्स पे डिस्कशन हो रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा जहां के ये बनाया ही गया है जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र में कि वो डिस्कस करें, इसको डिस्कस आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जांच कमेटी क्यों नहीं बिठा रहे हैं? आपको क्या डर है? राजा को क्या डर है? राजा को एक पूंजीपति से क्या मोह है? उसको बचाने का या उसे दंड देने का उसको कोई अधिकार नहीं है। ये तो कार्य प्रणाली है। तो जांच कमेटी बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन कोई हिंदुस्तान के अंदर है नहीं, उनके सुप्रीम कोर्ट के जज एक मॉनिटर्ड कमेटी बन जाए, 1 महीने अगर रिपोर्ट आ जाए, अडानी अगर सही हैं, उनको बाइज्जत वो कर दिया जाए, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, और अगर अडानी जी दोषी हैं तो उनको जेल भेज दिया जाए। परेशानी कहाँ है?